हमारे पास एक एक्सरसाइज है, कहता है इफ़ ए डिवाइड्स b1 प्लस b2। अब ये a b1 और b2 ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं एंड अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ पर a डिवाइड करना चाह रहा है कुछ इंटीजर्स को, तो a नॉन ज़ीरो भी है। क्या है लिखा नहीं हुआ, मैं दोबारा बता दूँ, a b1 और b2 इंटीजर्स हैं और a वाला जो इंटीजर है ये नॉन ज़ीरो है। ये नॉन ज़ीरो क्यों है बोला, क्योंकि ये किसी इंटीजर को डिवाइड करना चाह रहा है। तो हमें गिवन क्या है जी, a डिवाइड कर रहा है इन दो इंटीजर्स के सम को और इन दोनों इंटीजर्स में से एक इंटीजर को भी a सेपरेट भी डिवाइड कर रहा है। तो साबित करना है कि a फिर दूसरा इंटीजर जो b2 है उसको भी डिवाइड लाजमन करेगा जी। इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको कहा यह जा रहा है कि a डिवाइड कर रहा है दो नंबरों के सम को और जिन दोनों नंबरों में से किसी एक नंबर को भी a डिवाइड कर रहा है। तो प्रूफ ये करना है कि a दूसरे वाले नंबर को भी डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर देखिए, आप इसको एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड कीजिए पहले थ्योरम को। ये थ्योरम कहता कि आपको फर्ज कर ले, मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 2 और 2 मैं कह रहा हूँ, फर्ज कर लो मैं कहता हूँ डिवाइड कर रहा है 4 को, करता है जी, 2 4 को डिवाइड करता है। आप कोशिश करें इसको दो नंबरों के सम के फॉर्म में लिखने की, जिनमें से एक नंबर को 2 डिवाइड करें। मसलन आप इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 4। अब इनमें से एक नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है। आप थ्योरम की मदद से देखिएगा तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 8 प्लस माइनस 4। इस वक्त ये 2 जो है ये आपके पास क्या है, ये a है जो कि 4 को डिवाइड कर रहा है। तो हमने इनको दो नंबरों के सम के फॉर्म में लिख दिया। तो 8 को समझ लें आप b1 है और माइनस 4 को हमने समझ लिया ये b2 है। अब आपके पास ये स्टेटमेंट बन गई। देखिए 2 डिवाइड कर रहा था 4 को, यानी कि 8 प्लस माइनस 4 को, और ये सिर्फ इस सम के लिए नहीं है। आपके पास अगर कोई और 4 की रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए देखते हैं। इस वक्त b1 होगा 8 और b2 होगा माइनस 4। आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो b1 यानी कि 8 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। a डिवाइड कर रहा है b1 प्लस b2 को और a डिवाइड कर रहा है b1 को, यानी इस वाले नंबर को। 2 ऐसे मैंने लिखा, 2 डिवाइड कर रहा है 8 प्लस माइनस 4 को, जिनमें से 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है। तो प्रूफ ये करना था कि जो a है वो दूसरा वाला नंबर यानी b2 को भी डिवाइड करे, यानी कि इस वक्त क्या बोला a 2 इस दूसरे वाले नंबर यानी माइनस 4 को भी डिवाइड करे। और आप देख सकते हैं कि 2 माइनस 4 को भी डिवाइड कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी और तरीके से भी इसको लिखने की कोशिश करते हैं, लाइक 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 4 को लिख दिया आपने 2 प्लस 2, आप ऐसे लिख लें। 4 को 2 प्लस 2 भी लिखा जा सकता है। और देखिए 2 इस वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, सम को डिवाइड कर रहा है, दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है, तो दूसरे वाले को भी 2 डिवाइड लाजमी करेगा। जब कभी भी आपने डिवाइड होने वाले नंबर को दो नंबरों के सम की फॉर्म में लिख दिया, जिनमें से एक नंबर को डिवाइड करने वाला मतलब उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है a यानी डिवाइड करने वाला, तो दूसरे नंबर को भी वो लाजमी करेगा। लेकिन बस ये आपको बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने लिखा है 2, वो डिवाइड कर रहा है 4 को, और अब की बार आपने देखा कि 4 को अगर आपने 1 प्लस 3 की फॉर्म में लिख दिया तो आपके जहन में आ सकता है कि अब यार 2 ना 1 को डिवाइड कर रहा है ना ही 3 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं आपको क्या पढ़ाता जा रहा हूँ। आपके जहन में ये बात आ सकती है कि 2 ना 1 को डिवाइड कर रहा है ना 3 को डिवाइड कर रहा है, जबकि दोनों का सम 4 ही है, इसको 4 डिवाइड कर रहा है। जी थ्योरम में ये बिल्कुल नहीं कहा गया था। ऐसा मुमकिन है कि एक नंबर दो नंबरों के सम को डिवाइड करे, लेकिन वो नंबर उन दोनों में से इंडिविजुअली किसी एक नंबर को भी डिवाइड ना करे, ये मुमकिन है। कहा यह गया था कि अगर एक नंबर दो नंबरों के सम को डिवाइड करे और दोनों में से एक को भी डिवाइड करे तो फिर दूसरे को भी लाजमी करेगा डिवाइड। अब ये इसमें होल्ड नहीं कर रहा है। थ्योरम की जो पहली स्टेटमेंट है वो इसमें ट्रू नहीं है। 2 सम को तो डिवाइड कर रहा है इसके और इसके, लेकिन 2 ना तो इसको डिवाइड कर रहा है और ना ही इसको डिवाइड कर रहा है। दोनों में से एक को डिवाइड करेगा तो ही दूसरे को डिवाइड करेगा। तो आप इसको प्रूफ करते हैं जी। इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज़ें गिवन है। गिवन डैट, हमें एक ये गिवन है, इसको लिख लेते हैं कि a डिवाइड कर रहा है b1 प्लस b2 को। इसके साथ हमें और क्या गिवन है जी, हमें ये भी गिवन है a डिवाइड्स b1।
तो अगर a b1 प्लस b2 को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा भला, b1 प्लस b2 के फैक्टर बनेंगे जिनमें से एक फैक्टर a होगा और बाकी फैक्टर आई डोंट नो क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं k फॉर सम k बिलोंग्स टू z। और इस तरह a b1 को भी डिवाइड कर रहा है तो क्या मतलब होगा इस बात का कि b1 के फैक्टर बनेंगे जिनमें से एक फैक्टर a होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। हमें नहीं पता वो कौन सा इंटीजर होगा, लेकिन लाजमी तौर पर वो कोई इंटीजर होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सम m बिलोंग्स टू z। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने साबित करना है कि a डिवाइड कर रहा है b2 को। हम लिख देते हैं टू शो, व्हाट इज टू शो, प्रूफ करना है कि a डिवाइड कर रहा है b2 को। और ये बात साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भला, हमें b2 को इसके फैक्टर बनाने पड़ते हैं जिनमें से एक फैक्टर ये होना चाहिए और दूसरा फैक्टर कोई इंटीजर होना चाहिए। तो वही काम करते हैं, कंसिडर b2। लो जी, b2 के हमने क्या करने हैं जी, फैक्टर बनाने हैं जिनमें से एक फैक्टर क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। हमने ये क्या काम करने वाला, जिनमें से एक फैक्टर a होना चाहिए और दूसरा फैक्टर यहाँ पर क्या होना चाहिए वो हमने तलाश करना है, वो कोई इंटीजर होना चाहिए। तो ये काम हमने इन्हीं दो इक्वेशंस की हेल्प से करना है। हम इनको नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। हमने कंसिडर किसको करने वाला, b2 को। तो उसके लिए हम ये करते हैं, इक्वेशन 1 का पहले इस्तेमाल करते हैं। बाय इक्वेशन 1 हम b2 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बोला, a इंटू के b1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस b1, हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 को देखें तो b1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a हम यहाँ पर इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं b2 इज इक्वल टू a इंटू के माइनस b1 हमारे पास क्या है, a इंटू m, और यहाँ लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 2 जी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा k माइनस यहाँ से बचेगा m। डेफिनेटली k इंटीजर था, m भी इंटीजर था, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ये नंबर क्या है, ये इंटीजर है। तो साबित हो गया कि a जो है वो डिवाइड कर रहा है b2 को। क्यों साबित हो गया, क्योंकि हमने b2 के फैक्टर बना लिए हैं जिनमें से एक फैक्टर a है और दूसरा फैक्टर ये जो भी है ये एक इंटीजर है। ये इंटीजर क्यों है भला, क्योंकि k भी इंटीजर था, m भी इंटीजर था, इन दोनों का डिफरेंस भी लाजमी बात है क्या होगा, इंटीजर ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि k माइनस m क्या है, एक इंटीजर होगा, लिहाजा साबित हो गया कि a b2 को डिवाइड कर रहा है। जी, हमने ये प्रूफ तो कर लिया हुआ है, लेकिन इसको प्रूव करने का एक और स्टाइल भी हो सकता था। वो स्टाइल क्या था, लास्ट टाइम हमने जो डिविजिबिलिटी का एक रिजल्ट किया था जिसके 8 पार्ट्स थे, उनमें से लास्ट वाले पार्ट को देखें तो हम इस चीज़ को उसकी हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। वो क्या था, पहले लिखते हैं जी, वो ये रिजल्ट था। इफ a divides b and a divides c, then a divides bx plus cy for all xy belongs to z। ये वो रिजल्ट था जिसके बारे में मैंने बताया था कि bx plus cy बेसिकली एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है बोला, जितने हमारे पास नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं b और c, उतने ही हम इंटीजर्स चूज करेंगे। किसी एक इंटीजर को x का नाम दे देंगे और दूसरे इंटीजर को y का नाम दे देंगे। एक को करेंगे b से मल्टीप्लाई, दूसरे को करेंगे c से मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे। ये जो सम होगा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाती है बोला, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये हमने प्रूव कर लिया होगा, अब इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको एक एग्जाम्पल की मदद से ये समझाता हूँ कि ये आपके लिए कहाँ मुफीद है। देखिए, फर्ज कर लें एक नंबर है जो 2 नंबरों को डिवाइड कर रहा है। फर्ज कर लें मैं कहता हूँ 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। क्या ये बात ठीक है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है?
यस 2 4 को डिवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि 4 के फैक्टर बनते हैं जिनमें से एक फैक्टर 2 है और दूसरा फैक्टर जो भी है इस वक्त वो 2 है, लेकिन हमें इस बात से गर्ज है कि 4 के फैक्टर बनने चाहिए जिनमें से एक फैक्टर क्या हो जी 2 हो। दूसरी तरफ हम कह दें कि 2 डिवाइड कर रहा है सी को, सी कोई मे भी जो नंबर सी है वो यही हम चूज़ कर लें या इससे डिफरेंट चूज़ कर लें। फर्ज कर लें हमने इस वक्त चूज़ कर लिया वो 8। तो अब आप इस प्रॉब्लम को समझें, ये अब जो हमने प्रूव कर लिया होगा इसका मतलब क्या है, इसका बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा में क्या है कि अगर 2 4 और 8 दो नंबरों को डिवाइड कर रहा है तो फिर इसकी मदद से हम इन दोनों नंबरों की मदद से हम इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऐसे तलाश कर सकते हैं जिनको 2 डिवाइड करे। लिखा गया है यहाँ पर ये कि देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, अगर आप कोई से भी दो इंटीजर्स एक्स और वाई लें, इंटीजर्स लें, एक को करें b यानी कि 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे को करें c यानी कि 8 से मल्टीप्लाई, तो आप अपनी चॉइस के कोई से भी दो इंटीजर्स ले सकते हैं। टेक, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो लें, चाहे पॉजिटिव लें, कुछ भी हो, कोई से भी इंटीजर्स होंगे, ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहेगा। फर्ज कर लें आप x की जगह ले लेते हैं -2 और y की जगह ले लें आप फर्ज कर लें 5। ये तो मेरी चॉइस पे, आप अपनी चॉइस से भी कोई से भी दो इंटीजर्स ले लें, एक को x का नाम दें, एक को y का नाम दें, तो आप देख सकते हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं। ऐसा करने से ये जो bx प्लस cy ये जो बना, मैं रिकॉल करता हूँ, ये मेरे पास a है, ये b है, ये a हुआ, ये c हुआ, तो अब ये x है मेरे पास -2 और y है 5, तो bx प्लस cy क्या बनेगा मेरे पास, b जी 4 है, x हमारे पास जी -2 है, प्लस c क्या है जी हमारे पास, c है जी 8 और y हमारे पास क्या है 5। ये आप चेक कर सकते हैं ये क्या बनेगा -8 प्लस 40 कितना बन जाएगा जी 32। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना हमारे पास इन नंबरों की चॉइस पे, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना ये क्या बना 32, और आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो 32 को भी डिवाइड करता है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि जब आपके पास एक नंबर दो नंबरों को डिवाइड करता है तो उन दो नंबरों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं जिनको वो नंबर डिवाइड करे। इस वक्त वो नंबर क्या था 2 था। तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम अब ये वाला रिजल्ट कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने यही वाला रिजल्ट इसकी मदद से इस रिजल्ट को यूज़ करके प्रूव करना है ये वाला रिजल्ट, तो क्या करेंगे, इस वक्त देखें हमें क्या गिवन है जी, हमें a डिवाइड कर रहा है b1 प्लस b2 को और इसके साथ a डिवाइड कर रहा है b1 को भी। तो फर्ज कर लें कि ये जो दो नंबरों का सम है ये है जी आपके पास b और ये जो b1 है इसको फर्ज कर लें ये c है। नाम देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप उस तरफ देखें कि a डिवाइड कर रहा है b को एंड a डिवाइड कर रहा है c को, तो a इस वक्त फर्ज कर लें ये b है जिसको डिवाइड कर रहा है a, और यहाँ पर ये फर्ज कर लें c है जिसको डिवाइड कर रहा है a। तो हम क्या हमने प्रूफ किया हुआ था, फॉर एनी चॉइस ऑफ टू इंटीजर्स, एक को x का नाम दें, एक को y का नाम दें, एक को करें मल्टीप्लाई b के साथ, दूसरे को करें मल्टीप्लाई c के साथ, लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐड करने से उस लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा a, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। तो x और y हमारे अपने हाथ में, इनकी चॉइस। तो आपने देखना ये है कि मैं x और y दो ऐसे कौन से इंटीजर्स तलाश कर सकता हूं जिससे इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर बन जाए, किसके बराबर बन जाए जी, जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ हमने इस रिजल्ट में क्या करना था भला, इस रिजल्ट में हमने प्रूफ ये करना था कि a b1 प्लस b2 को डिवाइड करे और a b1 को डिवाइड करे, देन a डिवाइड्स b2, यानी हमने इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर किसके लेके आना है जी b2 के। ऐसा हम कर सकते हैं, ये मुमकिन है। तो पहले मैं इस रिजल्ट के बारे में लिखता हूं, देन फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू z, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू z वी मस्ट हैव, क्या होगा जी हमारे पास, ए लाजमी तौर पर डिवाइड करेगा किसको जी, bx प्लस cy। किसी भी चॉइस
मतलब x और y कोई से भी दो इंटीजर्स के लिए ये बात हमेशा ट्रू रहनी है, लेकिन x और y इन जनरल ये बात ट्रू है, x और y को आप चेंज कर लें, नए इंटीजर्स पुट कर लें उनकी जगह, तो भी ये मतलब तमाम वैल्यूज के लिए जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है। ये डिवाइड लाजमी करेगा बी एक्स प्लस ई वाई को फॉर एनी चॉइस ऑफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। इन पर्टिकुलर हम इन एक्स और वाई की जगह हम अपनी मर्जी से ऐसे इंटीजर्स तलाश करें जिनसे ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या बन जाए जी, वो एग्जैक्टली वही नंबर बन जाए जो हमने प्रूव करना था, जिसको ए डिवाइड कर रहा है, और वो क्या था जी, वो B2 था। तो आइए देखते हैं, डेट इज आप यहां पे लिख लें A विल डिवाइड्स B जी, B की जगह हमारे पास क्या है B1 प्लस B2, यहां पर है जी X प्लस C की जगह हमारे पास क्या है जी, C की जगह है हमारे पास, यहां पर आ जाते हैं B1, C की जगह B1 था और यहां पर है जी Y। तो इन पर्टिकुलर मैं यहां पर लिख देता हूं इन पर्टिकुलर फॉर x इज इक्वल टू एंड फॉर y इज इक्वल टू, x और y की जगह आपने वो इंटीजर तलाश करने हैं जिनसे ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर बन जाए, B2 के बराबर बन जाए। तो B2 के बराबर बनाने के लिए हम आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं 1 चूज कर लूं तो 1 को मैं इससे करूंगा मल्टीप्लाई B1 प्लस B2 से, क्या बन जाएगा, तो फिर मुझे B1 को कैंसिल आउट करना है, तो B1 को कैंसिल आउट करने के लिए यहां मुझे क्या चूज करना पड़ेगा जी, -1। अब आप देख सकते हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर बन जाएगा, एग्जैक्टली B2 के। आप देख सकते हैं A1 प्लस B2 यहां से बनेगा -B1 माइनस B1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा आपके पास, जस्ट B2। यही हमने प्रूव करना था कि A डिवाइड कर रहा है B2 को।